हाय, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल बेस फॉर इकोनोमेट्रिक्स की। यानी जो भी कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स से यूज होते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, जो भी आपको समझने के लिए, इकोनोमेट्रिक्स समझने के लिए जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, उनकी बात करेंगे। इस सीरीज के 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये है पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं सीधा। ओके, तो सबसे पहली बात, कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रैंडम वेरिएबल। इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। एक्सपेरिमेंट है यहां पर कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट कि अगर वी टॉस 2 कॉइन्स, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा। या तो आपको दोनों कॉइन्स पर हेड मिलेगा, या दोनों कॉइन्स पर टेल मिलेगा, या फर्स्ट कॉइन पर हेड मिलेगा, सेकंड कॉइन पर टेल मिलेगा, या फिर फर्स्ट टॉस पर टेल मिलेगा और सेकंड टॉस पर, सेकंड कॉइन पर हेड मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 सैंपल्स हो सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के। यही 4 आउटकम है हमारे पास। तो यहां अगर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूं, नंबर ऑफ हेड्स, कि आउटकम में नंबर ऑफ हेड्स आपको कितने मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये जो वेरिएबल है एक्स, इसका डोमेन होता है सैंपल स्पेस। तो ये आ गया इसका एक वन ऑफ द डोमेन्स, कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। फिर अगर हमने डिफाइन किया है रैंडम वेरिएबल को एज नंबर ऑफ हेड्स, तो ये क्या वैल्यू लेगा। यहां पर 2 हेड्स हैं तो 2। सिमिलरली एक्स फॉर टी टी, यहां पर एक भी हेड नहीं है, 0। एक्स फॉर एच टी, एक हेड है, 1। और एक्स फॉर टी एच, यहां पर भी एक हेड है, तो ये रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले रहा है 1। और इन सबके होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। सो यहां जो रैंडम वेरिएबल है x, वो वैल्यू ले सकता है 0, 1 या 2। और उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हैं। 0 एक बार इवेंट हुआ है, यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, सबके होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ओके, तो 0 एक बार हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी, और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 4, 1 2 3 4। तो 0 होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। 1 2 बार मिला है हमें तो 2/4, और 2 हमें एक बार मिला है तो 1/4। ये सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है। ठीक है, और इनका सम आ गया 1। तो ये एक वैलिड एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो बस आपको पता चल गया कि अब रैंडम वेरिएबल होता क्या है। आगे चलते हैं। एक्सपेक्टेशंस। कॉन्सेप्ट्स इजीली हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ओके, नाउ लेट x be a discrete random variable. Discrete random variable. डिस्क्रीट का मतलब ये रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू ले सकता है उसे आप लिस्ट कर सकते हो, और कोई भी जो वैल्यू है वो आप छूटेगी नहीं उसकी। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच टेक्स distinct values x1, x2, x3 up till xn, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं विद कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज f of x1, f of x2। यहाँ पर ये जो f लिया है हमने, ये प्रोबेबिलिटी के लिए लिया है, कि ये f of x1 बता रहा है कि x1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है,
सिमिलरली अप टिल एफ ऑफ एक्स एन, यानी एक्स एन की एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स के एक्स एन वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इन दैट केस एक्सपेक्टेशन, जिसका सिंबल है ई, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, वो क्या आ जाएगा, x1 इंटू x1 होने की प्रोबेबिलिटी प्लस x2 इंटू x2 होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अप टिल कि अगर वो वैल्यू ले रहा है xn इंटू उसके होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन ऑफ x एफ एक्स, जहां पर आप x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज रखते जाओगे और उसको सम करते जाओगे, या फिर इसी को आप लिख सकते हो समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, और यहां पर आई आपका जा रहा है 1 से लेकर के n तक। ठीक है, यहां आप i की जगह 1 2 3 वैल्यूज लिखते जाओगे और ऐड करते जाओगे तो आपको वापस ये मिलेगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, अगर मैं इसी x को ले लेता हूं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और अब आपको मैं दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा, लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस RV रैंडम वेरिएबल। अगर वो कॉन्टिन्यूअस हुआ देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, वो सिंबल वही है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, बट अब क्योंकि वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, अलग अलग वैल्यूज नहीं ले रहा है वो, तो यहां पर अब हम समेशन की जगह यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। x एफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं, जो भी ये वैल्यूज लेगा, जो भी रियल वैल्यूज ये ले सकता है x, उन सबको हम ले लेंगे x एफ एक्स डी एक्स। तो हो सकता है x वो वैल्यूज ना भी ले रहा हो, फॉर एग्जाम्पल इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज हैं, तो इसे कॉन्टिन्यूअस आप क्यों कह सकते हो, अगर मैं इसमें जो भी ये वैल्यूज ले सकता है उसे लिस्ट करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल 0 0 के बाद आप कह रहे हो लेट्स से 0.1 0.2 0.3 अप टिल 1, अगर मैं इस तरीके से इसे लिस्ट करने की कोशिश करूंगा तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो बीच में रह जाएंगे। तो मैं कुछ भी कर लूं, हमेशा कुछ ना कुछ नंबर्स बीच में रह जाएंगे। और अगर मैं लिस्ट को चेंज करने की कोशिश करूं कि लेट्स से 0 से स्टार्ट करा हमने, 0 के बाद आप गए लेट्स से 0.001, अभी भी बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो रह गए हैं। तो अगर आप लिस्ट नहीं कर सकते तो वो कॉन्टिन्यूअस है, वो जो वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर वो वैल्यूज ले रहा होता, अगर x वैल्यूज ले सकता है लेट्स से 1 2 3 से लेकर लेट्स से अप टिल इंफिनिटी तक। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से वैल्यूज ले रहा हूं तो ये डिस्क्रीट है, भले ही यहां पर आप इंफिनिटी तक चले गए, लेकिन अगर आप लिस्ट करने की कोशिश करोगे तो कोई भी नंबर बीच में छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज है। यहां पर अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो आप सारे नंबर्स को लिस्ट कर सकते हो बिना कोई भी छोड़े बीच में, मतलब किसी भी दो नंबर के बीच में कोई जो वैल्यू ये ले रहा है वो छूटेगी नहीं। ओके, तो यहां बात कर ली हमने एक्सपेक्टेशंस की, डिस्क्रीट की और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। हाँ, तो अगर मैंने यहां पर लिखा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक और वो वैल्यूज ले रहा है 0 से लेकर 1 तक, तो अपने आप माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक की वैल्यूज के लिए एफ एक्स 0 हो जाएगा क्योंकि वो वैल्यूज लेता ही नहीं है। सिमिलरली 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, यानी 0 से पहले और 1 के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वहां पर अपने आप प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और आपको रेलेवेंट वैल्यूज के लिए एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके,
चलिए पॉइंट नंबर 2, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसे हम मीन कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ई ऑफ एक्स इज द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जिसका सिंबल आप ले सकते हो एक्स बार। तो एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, जहां पर एन क्या है, जहां पर एन है इन सारे जो ये जितनी भी वैल्यूज हैं उनका टोटल, कि वो टोटल कितनी वैल्यूज है, समेशन एफ आई। ओके, यहाँ पे एफ की हम एफ है फ्रीक्वेंसी, एन है टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, एफ इज फ्रीक्वेंसी, एन इज टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैं एक्स बार को लिख सकता हूँ F1 N1 प्लस F2 N2 प्लस अप टिल Fn, सॉरी F1 X1 F2 X2 अप टिल Fn Xn, कि X1 हमारे सैंपल्स में कितनी बार आया है, वो आ गया F1 है X1 के होने की फ्रीक्वेंसी, सिमिलरली F2 है X2 के होने की फ्रीक्वेंसी। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी यानी n, ठीक है, विच इज इक्वल टू X1 F1 अपॉन n प्लस X2 F2 अपॉन n प्लस अप टिल Xn Fnx अपॉन n। तो यहां पर F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ X1 कि वो कितनी बार सैंपल में आया है, n है टोटल फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब F1 अपॉन n क्या हो गया, वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ X1, राइट। तो इसे मैं लिख सकता हूं X1 P1, यानी X1 के होने की प्रोबेबिलिटी है P1 प्लस X2 P2 प्लस Xn Pn। ओके, तो एक तरीके से मैंने आपको डिराइव करके दिखाया कि ये एक्सपेक्टेशन कैसे है। ये एक्स बार आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। ओके, तो विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, राइट। Point number 3. Point number 3 is expectation is also identified with population mean. Expectation is also identified with population mean. With population mean, जिसका सिंबल हम लेते हैं म्यू। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू। पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन, इन सब की बातें अभी आगे हम करेंगे। ओके, 4th पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सएन, ये इक्वल होता है समेशन एक्सएन इनटू एफएक्स। यहां पर ये जो n है ये पावर में, यानी मैं बात कर रहा हूं x की पावर n की, x की पावर n इंटू एफ एक्स, जो भी x वैल्यू ले सकता है उसकी बात हो रही है। तो ये फॉर्मूला हो गया डिस्क्रीट के लिए, एंड सिमिलरली अगर कॉन्टिन्यूस होता तो ये बन जाता समेशन x की पावर n एफ एक्स dx, अगेन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। ये बात हो रही है कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में। ओके, तो लॉजिक यहां पर वही है, अगर x लेट से वैल्यू ले रहा है 0 1 2, ठीक है, तो अगर n की जगह मैं यहां पर ले रहा हूं 2, तो x स्क्वायर क्या क्या वैल्यू लेगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अगर एफ एक्स था
0 के लिए 1/4, 1 के लिए 2/4 और 2 के लिए 1/4। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर के लिए भी वही रहेगा। ठीक है, जब x वैल्यू लेता है 0 तभी तो एक्स स्क्वायर वैल्यू ले रहा है 0। तो अगर x इक्वल टू 0 के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो ऑब्वियसली जब x स्क्वायर 0 होगा तब भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो इसीलिए यहाँ पर हमने एफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स एन नहीं करा है, प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, बस इन एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, जो ये पहले x था वो x स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ भी, लॉजिक ये समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट x बी अ discrete random variable, discrete random variable having probability function या probability distribution function, कुछ भी लिख लो, fx इक्वल टू 1/x x plus 1। ठीक है, कब? if x इक्वल टू 1 2 3 अप टिल इंफिनिटी। ठीक है, डिस्क्रीट है, यहाँ पे मैं लिस्ट कर पा रहा हूँ एक्सिस को विदाउट लीविंग एनी ऑफ द वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। ओके, अदरवाइज वैल्यू है 0। तो अगर ये वैल्यू लेता है 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक, तब एफ एक्स है, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 1/x x प्लस 1। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी है 0, यानी किसी भी और x वैल्यू के लिए, या मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पर, किसी भी और, लेट्स से जो यहाँ क्या क्या रह गया, x 0 रह गया, x इक्वल टू -1 रह गया, इन सारी वैल्यूज के लिए जितनी भी बची हैं उन सब के लिए प्रोबेबिलिटी है 0। इसका मतलब ये है यहाँ पर। अदरवाइज का मतलब क्या है कि अगर ये जो भी वैल्यूज हैं इनके अलावा x की कोई जो भी वैल्यू बच गई है उनके लिए प्रोबेबिलिटी रहेगी 0। तो हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन, फाइंड ई ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, डिस्क्रीट है तो फॉर्मूला हुआ समेशन एक्स एफ एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू समेशन एक्स, एफ एक्स की जगह आ गया 1/x x प्लस 1, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बात हो रही है सारी x वैल्यूज की, x से x हो गया कैंसिल, तो समेशन x 1/x प्लस 1। यहाँ पर x वैल्यू ले सकता है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, डिस्क्रीट वैल्यूज 1 2 3। तो यहाँ पर मैं वो सारी वैल्यूज एक करके रख देता हूँ। तो जब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये आएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 2, सॉरी 1/x की जगह 2 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1। इस तरीके से ये चलेगा अप टिल इंफिनिटी। तो ये आ गया इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टिल इंफिनिटी। बीच में एक वैल्यू आ जाएगी लेट से 1/n प्लस 1, और ये कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये ऐसे चलती जा रही है, सम इन सारी वैल्यूज का सम होता जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल टेंड टू इंफिनिटी। तो इस केस में हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी आई? इंफिनिटी, या फिर आप कह सकते हो देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एवरेज या एक्सपेक्टेशन इंफिनिटी नहीं हो सकता, बिकॉज ई ऑफ एक्स कांट बी इंफिनिटी। तो इसलिए हमने क्या बोला कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है,
अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो वो इन्फिनिटी नहीं आ सकता। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, हैविंग probability distribution function fx equal to 2x अगर x है बिटवीन 0 एंड 1, ओके, 0 अदरवाइज। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है अदरवाइज का क्या मतलब है, ठीक है। तो फॉर ऑल द वैल्यूज लेस देन 0 एंड मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी है 0। अगेन वी नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पर आप x की वैल्यूज को लिस्ट नहीं कर सकते, लिस्ट करने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू पक्का रह जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन x fx dx फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, राइट, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की वैल्यूज हैं 0 से लेकर के 1 तक, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, x fx की जगह आ गया 2x dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2x square dx विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाय 3, और ये वैल्यूज ले रहा है 0 से लेकर 1 तक। x n dx का इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और उसके बाद जो भी वो वैल्यूज ले रहा है वो हम डाल देंगे। तो अगर यहाँ पर लेट से वैल्यू ले रहा था c से d, तो यहाँ पर मैं c से d वैल्यूज डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आया इक्वल टू 2x क्यूब की जगह 1 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 का क्यूब बाय 3 विच इज इक्वल टू 2/3, ओके। तो इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना आया 2/3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे अब आपके पास। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। सबसे पहली चीज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट, यहां पर मैं ए क्या है कांस्टेंट है, वो आएगा कांस्टेंट। अभी बात करते हैं इसकी, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। तो प्रूफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यहां पर क्या है, वो है मीन ऑफ ए, ओके, विच इज इक्वल टू ए का मीन क्या होगा, ए प्लस ए एन टाइम्स डिवाइडेड बाय उसकी फ्रीक्वेंसी n। अगर a आ रहा है n बार, मैं सबको ऐड करा डिवाइड करा उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो ये आ जाएगा n a अपॉन n विच इज इक्वल टू a। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन लोगे किसी कांस्टेंट का तो वापस आपको वही मिल जाएगा। यहां मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, समेशन x f अपॉन समेशन f, है ना, ओ समेशन x अपॉन समेशन f। तो यहाँ पर f फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, फिर अगर x यहाँ पर वैल्यू है सिर्फ a जो कि एक कांस्टेंट है, और लेट से i इक्वल टू 1 से लेकर के n है, तो मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करूंगा
और उनको उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज ए ही हैं, तो ए प्लस ए से लेकर के ए एन टाइम्स मैंने लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है यहाँ पर एन, ठीक है, तो इससे मुझे मिला ए। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहां पर मैंने किया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, मैंने इसे मल्टीप्लाई करा है एक नंबर ए से जो कि कांस्टेंट है और उसमें फिर ऐड कर दिया है बी, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करा है एक्स का, ये आएगा ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। तो ये मुझे क्या बता रहा है, अगर जो भी वैल्यूज एक्स लेता है मैं उन सारी वैल्यूज को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑब्वियसली, और अगर मैं कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट है बी, वो सारी वैल्यूज में ऐड कर दूं, तो हमारे मीन में भी बी ऐड हो जाएगा। देखो इसका प्रूफ देखते हैं, तो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, चलिए प्रूफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो वो कितना हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था अगर जैसे जब मैं बात कर रहा था एक्स स्क्वायर की, तो जो प्रोबेबिलिटी एक्स की है वही एक्स स्क्वायर की होगी, सिमिलरली यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी एक्स की है वही प्रोबेबिलिटी ए एक्स प्लस बी की भी होगी, क्योंकि उसी को ट्रांसफॉर्म करके मिला है। सो समेशन ए एक्स प्लस बी इंटू एफ एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू समेशन ए एक्स एफ एक्स for all the values of x plus b summation fx for all the values of x, right, which is equal to a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है x पर, summation x fx for all the values of x plus b, प्रोबेबिलिटीज का सम हमें पता है कितना होता है 1, एग्जॉस्टिव है, जब हमने सारे केसेस यहाँ पे लिए हैं x के लिए, तो जितनी भी वैल्यूज x ले सकता है उनके लिए उन सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1, विच इज इक्वल टू a, ये हमें पता है क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b, ठीक है, तो ax प्लस b, ax प्लस b, हैंस प्रूव्ड। Point number 3, expectation of x equal to, ये आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, क्यों, जब मैंने एक बार एक्सपेक्टेशन ऑफ x ले लिया तो वो मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, राइट, और एक बार तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, और अभी हम प्रूव कर चुके हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट, राइट, तो यहां पर वो कांस्टेंट था ई ऑफ एक्स, तो वो वापस आ गया, करेक्ट, प्रूफ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू, ये मैंने आपको कहा था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम म्यू लिख सकते हैं, विच इज, और म्यू कांस्टेंट है तो वापस आ गया म्यू, और म्यू की वैल्यू, म्यू क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, चले आगे, पॉइंट नंबर 4 है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, तो अगर मैं सारी एक्स वैल्यूज में से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है म्यू, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की ही बात कर रहा हूं, उसे मैं माइनस कर दूं तो क्या आएगा, वो आना चाहिए 0, प्रूफ देखते हैं इसका,
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू। ठीक है, ये जो मैंने इसे ओपन किया है इसे हम कहते हैं लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मैं इस एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जा सकता हूं जब अंदर प्लस या माइनस चल रहा हो। मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा होगा तो नहीं कर सकते, प्लस माइनस चल रहा हो तो कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज लीनियर। ओके, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है म्यू माइनस कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट यानी म्यू विच इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं सारी x की जो वैल्यू जो भी वैल्यूज x ले सकता है उन सभी में से एक्सपेक्टेशन ऑफ x को माइनस कर दूं और फिर एक्सपेक्टेशन लूं। क्या कह रहा हूं मैं, x की वैल्यू तो लेफ्ट से 0 1 2, x माइनस मैं म्यू कर दूं। यहां पर म्यू कितना आएगा, यहां पर प्रोबेबिलिटीज ऑफ x क्या क्या है 1/4 2/4 1/4। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी म्यू कितना आ जाएगा 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 2/4 प्लस 2/4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x माइनस म्यू करने पर क्या मिलेगा मुझे 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1। अगेन प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी, राइट। तो माइनस अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू लेगा -1 इंटू उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 0 इंटू उसके होने की प्रोबेबिलिटी 2/4 प्लस 1 इंटू उसके होने की प्रोबेबिलिटी यानी 1/4। ये 0 है, ये तो हट गया। -1 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/4 गया, एक्सपेक्टेशन आया 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx is equal to g of expectation of x, where gx is linear function, where gx is linear function। प्रूफ देखो इसका, जो मैंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया था याद है आपको, लेट gx इक्वल टू ax प्लस b, राइट। तो यहां पर LHS में क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b, राइट, विच इज इक्वल टू हमने निकाला था a एक्सपेक्टेशन ऑफ x, सारे नंबर्स a से मल्टीप्लाई हो गए तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, और उसके बाद सब में b ऐड हुआ था तो मीन भी b से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। बात करते हैं अब LHS की, सॉरी RHS की। RHS क्या है, g ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x, राइट। तो gx है इक्वल टू ax प्लस b, तो g ऑफ e ऑफ x क्या हो जाएगा, अगर gx है ax प्लस b तो g ऑफ ex क्या हो जाएगा, यानी x की जगह मैं क्या रखूंगा अब e ऑफ x, राइट। तो ये आ जाएगा a x की जगह e ऑफ x प्लस b, तो LHS इक्वल टू RHS। बात समझे, क्या मतलब है इस बात का, अगर x की जगह 1 रखा तो यहां 1 आ गया, x की जगह 2 रखा तो x की जगह यहां 2 आ गया। सिमिलरली x की जगह अब मैंने ex रखा तो यहां x की जगह क्या आ गया ex, a e ऑफ x प्लस b। ओके, चलिए नोट, सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर,
ये दोनों इक्वल नहीं होते। अभी इसकी बात हम करेंगे। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेक्टेशन ऑफ log x इक्वल नहीं होता log ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x के। यहां पर ये जो g वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स लिया तो g ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि जी एक्स लीनियर होना चाहिए, राइट, और log लीनियर नहीं हो सकता, नहीं होता। तो यहाँ पर log x इज नॉट लीनियर, इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है जो हमने अभी से 5th पॉइंट पर लिखी है वो यहाँ पर होल्ड नहीं करती। पॉइंट नंबर 3, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाय x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये गलतियां आप नहीं करोगे। प्रॉपर्टी नंबर, नोट्स खत्म, प्रॉपर्टी नंबर 6, इनकी बात अभी हम आगे करेंगे। नोट पॉइंट नंबर 6 जो प्रॉपर्टीज चल रही है हमारी, लेट x and y be two independent random variables। इंडिपेंडेंट वर्ड पे ध्यान देना। then expectation of xy is equal to expectation of x into expectation of y। जब इंडिपेंडेंट होंगे तभी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इंडिपेंडेंट का मतलब x का होना y पर डिपेंड नहीं करता और y का होना x पर डिपेंड नहीं करता। दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। x का आउटकम y के आउटकम को अफेक्ट नहीं करता, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इन जनरल ये होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, लेट x and y are two random variables, then expectation of x plus y equal to expectation of x plus expectation of y। अब ये प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए इंडिपेंडेंस की जरूरत हमें नहीं है। एक्सपेक्टेशंस लीनियर होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो आप इस एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लीनियर होती। ओके, तो यहां पर हमारी एक्सपेक्टेशंस की बात खत्म होती है। एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर चलेंगे वेरिएंस की तरफ। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल, x वैल्यू ले रहा है -3, 6, 9 और प्रोबेबिलिटीज हैं इनकी 1/6, 1/2, 1/3। फाइंड, सबसे पहले आप निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड, आप निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x। सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके, राइट। स्टार्ट करते हैं सेकंड से, पहले इसे कर लेते हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन 1/x fx, राइट। फ्रीक्वेंसी उसके होने की वही रहेगी, लेकिन अब वैल्यूज क्या लेगा, वो 1/x लेगा। मैं किसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूँ, 1/x का। x मुझे पता है तो मुझे उससे 1/x मिल जाएगा, जो कि क्या क्या होगा, 1/-3, 1/6 और 1/9।
-3 होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/6, और ये जो 1/-3 मिला है वो कहाँ से मिला है, इसी से मिला है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/6। सिमिलरली x हो इक्वल टू 6 की वैल्यू, या x की वैल्यू 6 होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो सिमिलरली 1/x यानी 1/6 की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ओके, तो देखो, तो वैल्यूज ली इसने 1/-3 उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, प्लस 1/6 इंटू उसके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2, प्लस 1/9 इसके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/3, विच इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/18, सॉरी 1/27, विच इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा इनका 108, तो ये वैल्यूज आ गई -6 प्लस 12 इंटू 908 प्लस 27 इंटू 408, तो फाइनली ये आ जाएगा इक्वल टू 7/108। ओके, अब देखते हैं पहले वाला, हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ जो स्क्वायर लगा है वो 2x प्लस 1 पर लगा है, एक्सपेक्टेशंस का स्क्वायर नहीं है। अगेन हमें याद है एक्सपेक्टेशन ऑफ, लेट से कोई भी फंक्शन है gx, तो वो होता है समेशन gx fx फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। डिस्क्रीट की बात हो रही है इसलिए समेशन लगाया मैंने, तो ये आ गया समेशन 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू fx फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, राइट, विच इज इक्वल टू समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4x इंटू 1 4x इंटू fx। fx क्या है, जब पर्टिकुलर वैल्यूज डालेंगे तब निकालते जाएंगे। सो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर fx समेशन प्लस समेशन 1 इंटू fx प्लस समेशन 4x इंटू fx। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। नाउ इट इज इक्वल टू 4 समेशन x स्क्वायर fx प्लस समेशन fx, हमें पता है कितना होगा, 1 प्रोबेबिलिटीज का सम, 1 प्लस 4 समेशन x fx, राइट, विच इज इक्वल टू 4। अब x वैल्यूज ले रहा है -3, 6, 9, और उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं 1/6, 1/2 और 1/3। तो 4 x स्क्वायर, x वैल्यू लेगा -3, तो उसका स्क्वायर और उसके होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, प्लस x वैल्यू लेता है 6, तो x स्क्वायर वैल्यू ले लेगा 6 का स्क्वायर और उसके होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, प्लस x थर्ड वैल्यू लेता है 9, तो x स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू उसके होने की प्रोबेबिलिटी जो कि है 1/3, प्लस 1 प्लस अगेन 4 कॉमन x fx, यहाँ पर डायरेक्टली x है तो x वैल्यू ले रहा है -3 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/2 प्लस 9 इंटू 1/3। इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा एक्सपेक्टेशंस निकल जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसको आप सम करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 209। ठीक है, आई होप आपको एक्सपेक्टेशंस कैसे निकालने हैं, हमने सिंपल भी कर लिए हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी कर लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
एक्सपेक्टेशंस की बात हो गई, अब हम बात करेंगे वेरिएंस की। वेरिएंस वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स जिसका सिंबल है सिग्मा स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये मुझे ये बता रहा है कि जितनी भी वैल्यूज हैं, एक्स जो भी वैल्यूज ले रहा है वो मीन से कितनी स्क्वायर, कितनी दूर है, ठीक है। एक तरीके से स्प्रेड की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हमारी जो एक्स वैल्यूज हैं वो अपने मीन से कितनी कितनी दूर है, ठीक है। उन डेविएशंस का स्क्वायर बता हम डिफाइन करते हैं उसे वेरिएंस, ओके। तो इसे मैं लिख सकता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, जहां पे म्यू क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी मीन, ठीक है। तो वेरिएंस इक्वल है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, अगर हम बात करें एन ऑब्जर्वेशंस की तब, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहां मैं एक्स बार को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिख दिया है मैंने, समेशन बाय एन को एक्सपेक्टेशन लिख दिया। ये हम तभी कर सकते हैं जब एन इज सफिशिएंटली लार्ज, सफिशिएंटली लार्ज। इन सब चीजों की बात, सफिशिएंटली लार्ज होने का क्या मतलब है, एक्स बार और एक्सपेक्टेशन में एग्जैक्टली डिफरेंस किस चीज का है, ये सब मुद्दे हैं इकोनोमेट्रिक्स के। फिलहाल इतना आप ध्यान रखोगे, जब हम इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट करेंगे तब इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल समेशन बाय एन ऑफ एनीथिंग आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनीथिंग, ठीक है। सिंबल ठीक कर लेते हैं, ये है समेशन, ये है एक्सपेक्टेशन, और कंडीशन क्या बोली मैंने, एन शुड बी सफिशिएंटली लार्ज। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता दूं, एक्स बार ये जो सिंबल है ये हम यूज करते हैं सैंपल के लिए। अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से हमने एक छोटा सा सैंपल चूज करा, ठीक है, और इसका हमने एवरेज निकाला, तो वो मुझे बता रहा है एक्स बार, ठीक है। और इस अगर पूरी पॉपुलेशन का मीन है उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो सैंपल जितना बड़ा होता जाएगा उतना हम पॉपुलेशन मीन के क्लोज जाते जाते हैं, क्लोज पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन एन इज सफिशिएंटली लार्ज तब हम बोलते हैं कि सैंपल मीन टेंड्स टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस तो कुछ होंगे, लेकिन जितना हम ज्यादा सैंपल्स इंक्लूड करते जाएंगे उतना हम पॉपुलेशन मीन के क्लोज जाते जाए, क्लोज पहुंच जाते हैं, राइट। वापस आते हैं यहां, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2x म्यू, राइट, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू, ये दोनों कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, राइट, which is equal to एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, म्यू कांस्टेंट है तो म्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट माइनस 2 म्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को भी हम लिख सकते हैं म्यू, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये है म्यू स्क्वायर, ये है माइनस 2 म्यू स्क्वायर, तो एक म्यू स्क्वायर में से 2 म्यू स्क्वायर गए तो बचा माइनस म्यू स्क्वायर,
विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से मुझे फॉर्मूला मिल गया, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा समेशन या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स। तो जो प्रोबेबिलिटीज एक्स ले रहा था वही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेगा, वही कॉरस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर। हमने बात की थी जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन की, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करा जाता है एक्स का और आज लेकर आते हैं हम ए एक्स प्लस बी, तो वेरिएंस हो जाएगा इसका ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। मैंने आपसे कहा था कि वेरिएंस क्या बता रहा है हमें, वेरिएंस बता रहा है कि सारी ये जो वैल्यूज हैं एक्स की वो मीन से कितना कितना दूर है, वो स्प्रेड बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने सारी ही वैल्यूज में बी ऐड कर दिया तो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशन से तो वो उतना ही दूर नहीं। समझ रहे हो, थोड़ा लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर सारी वैल्यूज में मैंने बी ऐड कर दिया तो हमें पता है कि मीन भी बी से ऐड हो जाएगा। तो अगर मीन भी बी से ऐड हो गया तो वेरिएंस पे कोई इंपैक्ट आया ही नहीं, अल्टीमेटली वो सारी वैल्यूज वेरिएंस से उतनी ही दूर है जितनी वो पहले थी, तो बी हो गया गायब। ओके, और ए स्क्वायर कहां से आया उसके लिए प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। ओके, प्रूफ, लेट z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि वेरिएंस के लिए हमें एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूला, हमें एक्सपेक्टेशन भी चाहिए होता है। तो वो आ जाएगा a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b, राइट। एक्सपेक्टेशन मिल गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ z माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z का स्क्वायर, राइट। सो ये आ जाएगा फिर, तो मुझे क्या चाहिए अब, z माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z चाहिए। तो z माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z वो कितना आ जाएगा, z है हमारे पास ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी, करेक्ट। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है। तो z माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां b से b हो गया कैंसिल, ए एक्स माइनस ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन, तो टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ साइड्स। और उससे पहले एक थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, z माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z का होल स्क्वायर इक्वल टू, ए कॉमन लिया मैंने और स्क्वायर लगा हुआ है तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। नाउ टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ z माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z का होल स्क्वायर, यही हमें निकालना है, इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ था, है ना।
तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट। तो यहां से मुझे पता चला ये क्या है, वेरिएंस ऑफ जेड है, z माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ z का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन इज वेरिएंस ऑफ z विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये क्या है, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वो होता है वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ ax प्लस b कितना आ गया, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, ठीक है, सिंपल था। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने लिया है दामोदर गुजराती बुक से, सोर्स DN गुजराती। तो दामोदर की गुजराती की जो इकोनोमेट्रिक्स की बुक है, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, उसमें से ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर शायद 11 था। तो शो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस k का स्क्वायर इक्वल है वेरिएंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस k का होल स्क्वायर। फिर पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस k का होल स्क्वायर बी मिनिमम। तो ये वैल्यू मिनिमम किस वैल्यू ऑफ k के लिए होगी, ये बस ये दोनों बातें हमसे पूछी गई। ओके, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस k का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2kx, करेक्ट, विच इज इक्वल टू, अब एक्सपेक्टेशन को मैं अंदर ले जा सकता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ kx, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, देखो मुझे करना क्या है, हमें करना है ये, हमें प्रूव करना है कि ये चीज इक्वल है वेरिएंस ऑफ x प्लस दिस थिंग, राइट। तो मुझे यहाँ पर एक ट्रिक खेलनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मुझे इसे कन्वर्ट करना है कहीं ना कहीं वेरिएंस के फॉर्मूले की तरफ, मुझे वहां लेकर जाना है इसे। मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर है, मेरे पास क्या नहीं है यहाँ पर, वेरिएंस ऑफ x, अगर आपको याद हो तो वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसे इक्वेशन में लेकर आ जाऊं तो हमारा आधा काम हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर मैं लिख देता हूं माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, लेकिन अगर मैंने इसे माइनस कराया तो फिर ऐड भी करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल इंपैक्ट ना आए, इसका मतलब इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने इसे ऐड भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर माइनस 2 k बाहर आ जाएगा क्योंकि वो x पर डिपेंड नहीं करता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहां हमारा आधा काम हो गया, ये आ गया वेरिएंस ऑफ x प्लस, अब ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ k का स्क्वायर, k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 2k एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये मुझे दिखाई दे रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह, तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यही प्रूव करना था हमें, आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव, या नहीं, हमें अब ये बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस के का होल स्क्वायर मिनिमम होगा, है ना। तो देखते हैं इसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस के का होल स्क्वायर, हमें ये देखना है कि किस k की वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस म्यू प्लस म्यू माइनस के का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू अलग हो गया, इसे मैं पहले यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं इसे, ये एक पार्ट अलग हो गया और दूसरा पार्ट अलग हो गया, मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इसे, प्लस म्यू माइनस के का स्क्वायर प्लस 2x माइनस म्यू ए बी म्यू माइनस के, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे, विच इज इक्वल टू, अब मैं एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जा सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू माइनस के का स्क्वायर प्लस 2 एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू म्यू माइनस के, ठीक है, यहां से मुझे मिल गया, ये तो आ गया वेरिएंस ऑफ x, राइट, प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये म्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन के बाहर आ गया, म्यू माइनस के का स्क्वायर प्लस 2, यहां पर अगेन म्यू माइनस के कांस्टेंट है इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, हमें पता है, हम ये प्रूव कर चुके हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू कितना होता है, वो होता है 0, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू हो गया 0, तो ये थर्ड टर्म पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा हो जाएगा 0, राइट। तो ये मुझे मिल जाएगा इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस म्यू को मैं लिख सकता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस के का स्क्वायर, हमें बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए दिस होल थिंग इज मिनिमम, ठीक है, तो यहां पर तो कोई k का काम ही नहीं है, k सिर्फ इस टर्म को इंपैक्ट कर सकता है, तो ये मिनिमम कब होगी, किसी भी चीज का स्क्वायर, लेट्स से a स्क्वायर, इट विल ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू 0, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, तो मैं हद से हद इस चीज को 0 बना सकता हूं, और वो कैसे होगा, जब ये जो अंदर टर्म है वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो जब k इक्वल होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x के, तब एक्सपेक्टेशन ऑफ, if k is equal to expectation of x, then expectation of x minus k का होल स्क्वायर इज मिनिमम, ठीक है, तो यहाँ पर k की वो वैल्यू जो x एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस के होल स्क्वायर को मिनिमाइज करती है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखो, गुजराती का क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट expectation of x square is more than or equal to expectation of x का होल स्क्वायर, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने आपसे नोट में लिखवाया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं,
क्योंकि इनफैक्ट होता ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मोर देन या इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के। देखो वेरिएंस ऑफ एक्स हमें पता है मोर देन या इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी मोर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी मोर देन या इक्वल होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के, राइट, ठीक है। और अगर आपके मन में आ रहा है कि वेरिएंस ही अपने आप में पॉजिटिव कैसे हुआ, तो ये देखो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स में से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स करने के बाद आपने स्क्वायर करा, यानी अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उस पॉजिटिव वैल्यू की क्या लिया है, एक्सपेक्टेशन लिया है, तो ऑब्वियसली वो भी कांस्टेंट ही हो, तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए वेरिएंस ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसको ओपन करने के बाद मैंने ये चीज प्रूव कर दी, ठीक है। तो अब इस लेक्चर के अब इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कोवेरिएंस की, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, वन सेकेंड, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस और चेबीशेव इनइक्वालिटी की। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।